बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजन। हाजिर है आपका अपना सजन ख्वाजा अब्दुल मोइद और मैं हूं सदफ इस्माइल। तमाम देखने वालों को एक नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाल चाल वालों का सब बेमिसाल, अगर नहीं तो आपको कहते हैं गेट वेल सून। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिंदगी के इस खूबसूरत सफर को, जिसके लिए अंदर हम भी अपने मतंजन के जरिए कुछ रंग बनने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी इन रंगों से यकीनन इस्तेफादा हासिल करते हैं, इनको एंजॉय करते हैं। तो आज एक नए एपिसोड के साथ, यानी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ सदफ और मैं हाजिर। और बिल्कुल आज भी जो प्रोग्राम में होगा, और सिर्फ इसलिए ताकि जिंदगी के वो रंग जो है वो हमेशा चमकते दमकते रहें। क्योंकि प्रोग्राम में हम कहते हैं ना कि जिंदगी एक सफर सुहाना, थोड़ा मस्ताना, हल्का फुल्का दिल बराना, लेकिन आपने नहीं है घबराना, क्योंकि मेरी बातों ने है आपका दिल बहलाना, और आपने है हमारा साथ निभाना। प्रोग्राम के आखिर तक रहेंगे हम साथ। और बिल्कुल आज भी हमारे जो है सेगमेंट्स बड़े मुख्तलिफ होंगे, और उन सेगमेंट्स में नई खबरों के साथ हम आपके पास आ चुके हैं। और सदफ, अगर हम पहले कुछ आजकल की सिचुएशन की बात करें, तो स्कूल्स की जो है ऑन ऑफ चल रहे हैं। तमाम जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है बच्चों का, मेरे हाथ से बिल्कुल बड़ी एक इरिटेशन भी है पेरेंट्स के लिए। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो बड़े खुश भी हैं, क्योंकि उनकी अभी तक क्लासेस जो हैं वो उस तरह से ऑन नहीं हो सकी। बच्चे स्कूल्स भी जाना शुरू कर दिए बच्चों ने, और यूनिवर्सिटीज भी बाकायदा तौर पर, यानी वही टाइमिंग जो हमारी पहली टाइमिंग थी, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं। और अब आपको पता है, जितनी अब गर्मी भी उसी शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है, और उसी तरह से ट्रैफिक और ये सारी चीजें ऐसे लग रहा है जैसे, और हम उम्मीद करते हैं कि निज़ाम वैसे ही चलना शुरू हो जाए, आई होप, और ये कोविड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जहाँ कोविड की बात हुई, वहीं ना गर्मी की आपने जिक्र किया, तो गर्मी से मुझे ये भी याद आ गया, गर्मी का जो पारा हाई है, वहीं हमारे पाकिस्तानी का पारा भी जो है वो हाई होता है। तो जरा ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करूंगा कि जब आप लोग बाहर निकलते तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि दाएं बाएं आगे पीछे जरा सब जगह अपना ख्याल रखें, और साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचें, सीखें और दूसरों का रास्ता दें। ये नहीं कि आप अपना लाइन छोड़ के दूसरों की लाइन में घुसें, कि पहले पहुंचे, या जल्दबाजी करें, या ड्राइविंग उस तरह से फास्ट रखें। अच्छा, मैंने कभी इस तरह नहीं बात की कि मतलब कि हम अक्सर लोग जब हम फेवर में बात करना शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ये बात कह तो देते हैं, लेकिन इस पर हम खुद भी मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर पाते। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल बैलेंस्ड अगर हम गुफ्तगू की बात करें, तो ये एक बैलेंस्ड बात हो सकती है कि हम अपने बारे में भी सोचें, लेकिन जब दूसरों के सोचने के बारे में जब बात आए, तो वही चीज़ आप अपने बारे में सोच रहे हैं वही उनके बारे में सोचें। या अगर बिल्कुल उस लेवल पे हम नहीं सोच सकते, तो कम से कम उसके करीब तक जो है हमें थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मोहित, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अक्सर आता है ना, ये बात हम सुनते हैं कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो वो बिल्कुल हम फर्स्ट पे अपने प्रायोरिटी खुद को दें, फर्स्ट को खुद पे रखें, खुद चीजें अडॉप्ट करें। जब आप वो चीजें करने लगेंगे तो आई थिंक दूसरे भी उसको देख के वो चीजें डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है शोबिज़ दुनिया। बिल्कुल जनाब, शोबिज़ दुनिया में आपके लिए बड़े मजे की खबरें लेकर आते हैं, और वो हमारे शोबिज़ के सितारों की कुछ ना, जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो उस हवाले से हम आप तक कोई ना कोई बात पहुंचाते हैं। तो आज भी जो हमारे पास खबरें हैं वो हैं वसीम अकरम की अहलिया, यानी कि शनायरा अकरम, वो जो कि पाकिस्तान के हवाले से उनके बड़े मज़ेदार ट्वीट्स, उनकी मज़ेदार बातें सोशल मीडिया पर, दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आती रहती हैं। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो दूसरे मुल्क से होकर भी इस पाकिस्तानी, जब किसी पाकिस्तानी का अहलिया बनती है तो एक अलग रूप दिखाती है, बिल्कुल कल्चर अडॉप्ट कर लिया हर चीज को, यानी जिसे एक वाइफ करती है, एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने हर चीज को अडॉप्ट किया और उसको लेके चल रही हैं। तो आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी चीज है कि वो अपने कल्चर को उन्होंने छोड़कर क्रिएट करना, हर चीज को लेके चल रही हैं। अच्छा जी, तो खबर क्या है जी कि शनायरा अकरम ने जो है एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया है, वसीम अकरम की हाल ही में सालगिरह गुजरी, उस हवाले से उन्होंने सालगिरह जो है विश करने का उनका अंदाज बड़ा मुख्तलिफ था। वो लिखती हैं कि तुम्हारी 55वीं सालगिरह पर बेटा अमेरिका में है, यानी कि अमेरिका में, और दूसरा हैं, और वसीम अकरम खुद जो हैं वो 10 दिन का करंतना करके अबू धाबी में मौजूद हैं। तो कहती हैं कि कितना अजीब दिन है, और बिल्कुल इस दिन ने हमें ये सिखाया कि अपने रिश्तों की कितनी अहमियत है। और बिल्कुल जहां एक बर्थडे विश करने का अंदाज तो मौजूद है, लेकिन वहीं वो एक सीख मौजूद है। तो इस साल जो है वसीम अकरम और उनकी फैमिली ने बर्थडे, यानी कि हमारे लेजेंड वसीम अकरम ने अपनी बर्थडे जो अपनी फैमिली के साथ इस तरह सेलिब्रेट की, और उसमें ये चीज़ वाज़ेह कि हमारी फैमिलीज, हमारे अहले खाना, हमारे अपनों की, अपने रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ में जो कि एक मोहित बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है, लेकिन ट्रेंड काफी महंगा नहीं पड़ गया मुझे लगता है। ट्रेंड काफी इस तरह महंगा हो गया कि इंटरनेशनल ब्रांड है ज़ारा। बिल्कुल
उस ब्रांड का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, ज़ारा ब्रांड काफ़ी लोग जानते हैं और एक बड़ा फेमस ब्रांड इंटरनेशनल काम कर रहा है। और वो चीज़ जो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी अपने घर में देखी होगी, वो लुंगी, वो जो कि हमारे बड़े पहनते हैं अक्सर, दादा चाचा, और ये जब पहनते हमें नजर आते हैं अक्सर लोगों ने ये पंजाबी ट्रेंड में कम तो हो गया था, लेकिन लेकिन रवाया थी कुछ अभी बैकवर्ड भी, एरिया। हाँ, गाँव अभी भी जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पहने जाते हैं, बल्कि मेरे दादाबू जो हैं वो भी पहनते हैं जब भी, मतलब कि ये हमारे जो बुजुर्गों से चलती आई चीज़, तो वो अभी भी लोग मतलब उसको इस्तेमाल करते कर रहे हैं। हैं। तो वो जो लुंगी जिसको हम मेरे से इतनी फोकस, या आने वाली जो नस्लें हैं या अभी की जो जो पहनने जनरेशन वाले है, हैं, बिल्कुल उनके लिए तो मैं कहूंगी एक बैड न्यूज होगी, हाँ लेकिन जो मतलब कि एक ट्रेंड सेटर हैं, उन लोगों ने उसको बड़े नए अंदाज से पेश हाँ किया जी है, और वो काफी कॉस्टली हो गया है उसकी। हाँ जी, ट्रेंड मैं क्या हुआ, चाहूंगी आप बिल्कुल बताएं उसकी प्राइसेस क्या है। ट्रेंड ये हुआ कि ज़ारा ब्रांड ने जो है वो एक लुंगी 15,000 रुपए में फरोख्त की है, और उसको बिल्कुल जो उनका बिल्कुल उनका सेल आउट ऐसे हुआ, बिल्कुल उनकी जीरो उनका स्टॉक रह गया, और वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल ब्रांड उसको लॉन्च किया, तो शायद ये वजह बनी। तो बिल्कुल वैसे मेरे ख्याल से इसकी जो कीमत होगी 700-800 रुपए होगी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, या बहुत ही मैक्सिमम हो तो 1000 रुपए। तो ये जो 15,000 रुपए उसके मुकाबले में, वैसे मोहित, तो ये एक बड़ी, बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी अगर हाँ हम इसको डिस्कस करने बैठेंगे, बिल्कुल प्राइस और ये वो सारी चीजें। लेकिन हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जी। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी वो ये है कि मलाला यूसुफजई के बारे में हम बात करें कि आजकल उनकी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। आप लोगों ने देखा स्टेटमेंट जो उनकी सामने आई, वो आप लोगों ने उस पर आप लोग क्या मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा आप लोगों को आगाह करना कि जो उनकी कंट्रोवर्सी, क्योंकि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उनके हवाले से ये बताना कि जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये आजकल आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे और काफ़ी उस पर तनकीद भी की जा रही है। हम अपनी राय जो है वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमें लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि हम अपनी राय जो है किस तरह इस तरह के प्लेटफॉर्म पर देना जो कि वैसे भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनती हो। तो यकीन आप लोगों ने वो खबर देखी होगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, और अगली खबर जो हमारी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि साबिक वज़ीर आज़म अमरीका के, उनके हवाले से ये खबर है। जैसे कि पहले भी खबर ये शायद हुई कि ट्विटर ने उनको बैन कर दिया था, और अब ये खबर सामने आई है जो कि फेसबुक ने भी उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया। न्यूज जो है वो गर्दिश कर रही थी न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज जो है ना वो चल रही थी। लेकिन इसको यानी ऑफिशियली अब जो है वो फेसबुक ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि वो उनका कोई भी अकाउंट या कोई भी इस तरह की वो अपनी सोशल नेटवर्किंग या एक्टिविटीज वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगली खबर, चूंकि अब इतनी सजीदा खबरें भी हमें आपको बता दी, तो अगली जो शोबिस की खबर है वो ये है कि हमारे टिकटॉक स्टार्स के हवाले से हम आपको दे रहे हैं खबर कि MJ और डॉक्टर मदीहा, जो कि काफ़ी अर्से से उनकी टिकटॉक्स वायरल हो भी रही थी, और लोगों का ये सोचना भी था कि क्या होगा और क्या बाकी उनके अंदर कोई रिश्ता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों का सोचना और मेरे ख्याल से बाकी तमाम पाकिस्तानियों का सोचना भी दुरुस्त हुआ, और दोनों जो टिकटॉकर्स है, बड़े ही बेहतरीन टिकटॉकर्स, वो आप जो है रिश्ता अज़दवाज में जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल एक खूबसूरत रिश्ते का आगाज हुआ है। उनकी सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स और काफी आई थिंक एक मोहित ट्रेंड बन गया हुआ है, बिल्कुल बड़े लोगों ने इसको आम किया गया है, और आई थिंक ये एक अच्छा एक रिवाज है, अच्छा एक स्टेप है, ताकि नौजवानों को ये एक सीख दी जा रही है कि बिल्कुल हम बाकी बुराइयों से बच सकते हैं अगर हम शादी जैसे ये मुकद्दस रिश्ते को जो प्रमोट करें, और इसको इस तरह के रिश्ते में जो जल्दी बिल्कुल निभाने की बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काफी टिकटॉकर्स आपको नजर आए, उन्होंने वीडियोस बनाई, काफी टिकटॉकर्स ने व्लॉग्स बनाए, काफी मजेदार हलचल चलती रही, और हमारे प्रोग्राम में हमने सोचा कि शोबिस दुनिया के हवाले से आपको ये खबरें पहुंचाएंगे। अभी हमने जाना छोटी सी ब्रेक पे, और उम्मीद है कि शोबिस दुनिया की जितनी भी हमने आप तक खबरें पहुंचाई, ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ न्यू होंगी, या आप लोग वाकई इन स्टार्स के बारे में जानना चाहते होंगे। तो अभी हम जाने छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे अगले सेगमेंट सियालकोट न्यूज और इंस्टाग्राम वीडियोस का आगाज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, थोड़ा सा इंतजार लेते हैं ब्रेक। हमारे साथ ही रहिए, प्रोग्राम जारी है मतंजन। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मतंजन। एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं, हमारा जो सेकंड सेगमेंट है उसका आगाज हो जाता है। उम्मीद है कि आप जो हमारा पहला सेगमेंट था शोबिस दुनिया, जो आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे लिए तो काफी न्यू खबरें थी, और जब हम प्रोग्राम की तैयारी करते थे मैंने कहा ये खबरें हम जरूर अपने सामीन के साथ शेयर करेंगे। तो अगली जो हमारा सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं? अगला सेगमेंट है हमारा सियालकोट न्यूज, हमारे अपने शहर की न्यूज, हमारे अपने सिटी के हवाले से हम जो है अपने आप तक पहुंचाते हैं, जो भी अहम खबरें होती है सियालकोट से हवाले से। तो सियालकोट के हवाले से एक बड़ी अहम बात है कि जैसा सियालकोट हर चीज़ में, हर सोशल वर्क के हवाले से हो या वैसे भी बिजनेस की या इंडस्ट्री की बात करें, तो हर लिहाज से सियालकोट बड़ा अपना अहम किरदार अदा करता है। तो हाल ही में जो है अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने और जो मिनिस्ट्रीज हैं सियालकोट की, उन्होंने मिलकर एक अहम कदम लिया कि पोलियो के लिए जो है एक स्पेशल कैंपेन चलाई जा रही पोलियो की अवेयरनेस के लिए। जैसा हमारी नस्ल की बात करें तो हमें उसको महफूज करने या उसको हेल्दी जनरेशन बनाने के लिए इस तरह के इकदाम
इकदाम या वैसे भी किसी भी स्टेट का अपने मुल्क में अपने मुस्तकबिल के लिए जो हेल्थ के हवाले से अपना बजट होना इंतहाई ज़रूरी है कि वैसे भी वो कहते हैं कि जान है तो जहान है, और जान के हवाले से ही इस मतलब इसका ये स्लोगन भी रखा गया और इसमें तमाम मिनिस्टर्स ने जो है काफ़ी इसमें शिरकत की और फिर उन्होंने खुद भी इस चीज़ को शोर किया कि अपने हाथ से इस कैंपेन का आगाज़ करें। और फिर वहाँ ये विटनेस किया गया कि मुख्तलिफ लोगों में उन्होंने अपने हाथ से जो वो कतरे पिलाए भी पोलियो के, जो कि अवेयरनेस के लिए थे। तो इस तरह के इकदाम में या वैसे भी अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हमें अपने अवेयरनेस के लिए हाल ही में हमने देखा भी जो कि आसराइयाँ हो रही थी वैक्सीनेशन के हवाले से भी या दीगर वैक्सीनेशन के हवाले से, तो उसको हमें इग्नोर करने की उसकी जरूरत है। मीम्स भी काफी ज्यादा आई हैं कि आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो वो बल्ब जलेगा उससे और वो अब मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान इन फ्यूचर में है बिजली इस तरह ही जनरेट करती हैं। मतलब कि अब जो है वो क्योंकि लोगों के पास इस तरह का मैसेज आना शुरू हो गया, लेकिन ऐसी ये तमाम चीज़ें जो है आपने इस पर इतना ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हम लोगों को अपने साथ ये जो हमसाया मुल्क में सिचुएशन हो रही है, जो दीगर ममालिक में इतनी वर्स्ट सिचुएशन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो बचा रहा है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। अभी भी कोरोना के हवाले से तमाम जो एसओपीज़ उनको फॉलो करें, और अगर आप लोग बाहर निकल भी तो ख्याल रखें, क्योंकि अभी भी केसेस जो हैं वैसे ही बरकरार हैं, तो बिल्कुल तुम्हें अपने ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपको एसओपीज़ को फिर भी फॉलो करना है और ये सारी चीज़ें, मास्क पहने और सैनिटाइज करें हाथों को और डिस्टेंस मेंटेन रखें। अच्छा सदर, जब मैं आज मेरे सुबह इत्तेफाक हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल लगाया और उस पोल में मैंने ये लिखा था कि मतलब कि सियालकोट के हवाले से कोई भी न्यूज़ हो जिस पे आप चाहें हम बात करना चाहें हम प्रोग्राम में, तो मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल से वो शेयर किया था। तो काफ़ी लोगों ने जो है सियालकोट से जितने भी लोग जिनका ताल्लुक है उन्होंने बड़ा उसमें कमेंट किया था कि डिप्टी कमिश्नर जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की वो चेंज हो गई, उनको उनका जो तबादला कर दिया गया, मेरे स्कर्दू में उनका तबादला हो गया। तो वैसे भी हम अपनी ज़िली इंतजामिया की बात करें तो बड़ा एक उनका अहम रोल है किसी भी शहर में जो ज़िली इंतजामिया होती है उसको बेहतर बनाने में। और इस तरह अगर हम सियालकोट की ज़िली की बात करूं तो अक्सर हम अपनी जब सुंदर फाउंडेशन की तमाम कामों की वजह से निकलते हैं तो बड़ा एक विटनेस करते हैं कि वाकई वो जो ज़िली इंतजामी काफ़ी काम करती हुई नजर भी आती है। और सोनी सदफ की अगर बात करें तो वो तो मैंने उनको जब भी मैंने बाहर निकाला सड़कों पर उनको मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा। वो रमजान की बात हो या वैसे अगर दीगर चीज़ों को विटनेस करना हो तो अक्सर एक्टिवली नजर आती हैं सड़कों में, अवाम में नजर आती है। बिल्कुल अवाम में नजर आई। कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, कुछ लोगों ने इसको पसंद भी किया, उनकी एफर्ट्स को बड़ा लाइक किया, लेकिन चेंज कर दिया। आई होप जो न्यू आ रही हैं वो भी एक अच्छा स्टेप लेके आए और अच्छी चेंजिंग लेके आए हमारे शहर के हवाले से और सारी चीज़ों के हवाले से। तो इसके वजह से जहाँ इतनी चेंज की बात होगी, एक चेंज आप लोग भी कर लें। क्या करना है कि जरा अपने हाथों को थोड़ा सा चेंज करें, यानी कि तकलीफ दें उनको। और आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्यारे हाथों से जरा कमेंट करना है। कोई भी फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें उससे आगाह करते रहें कि प्रोग्राम में कोई भी आप बात आपको पसंद आई या कोई भी आप बात पूछना चाहेंगे, कोई भी फीडबैक आपका हो तो उसका हमें इंतजार रहता है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी खूबसूरत राय का आगाज जो है करना शुरू कर दें, क्योंकि लाइव शो के दौरान जब आपके कमेंट्स आते हैं और आपकी फीडबैक हमें मिलता है तो वो एक हमारे लिए बड़ा अच्छा, वो हमें लगता है, हमें पता चल रहा होता है कि आप इस चीज को यानी हमारे प्रोग्राम को कितना लाइक कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब शाम की बात है तो हर एक को भूख लगी होगी, तो हम आपके कमेंट्स जो वो हमारी भूख को खत्म करें। हमारी इस टाइम जो असल नीड है वो आप लोगों के कमेंट्स है। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आ भी रहे हैं हमारे पास। रूही कह रही है नाइस, और साथ भी कह रही है सुपर भाई, और आप आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम लोग बहुत शुक्रिया आपका जी। उसके अलावा एहसान आसिफ कह रहे हैं माशाल्लाह, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच जी। बहुत कह रहे हैं अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच कि आपको हमारा प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है, हम भी आपको प्यारे लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। और उसके बाद साद मलिक कह रहे हैं माशाल्लाह शहजादा, मतलब कि मेरी बात हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले मेरी भी बात हुई थी, मतलब पहले हमारी जब भी बात हुई वो कंबाइन बात हुई है। तो ये जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने सेपरेटली मेरे बारे में कहा, मतलब यानी कि वोटिंग मेरी ज्यादा है। मतलब कि मेरी मकबूलियत ज्यादा होगी। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका कि आप इतना प्यार दे रहे हैं और आप लोग की वाकई कमेंट्स पढ़ के हमें बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच उसके लिए। और अगले मेरे ख्याल से हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। और अगला सेगमेंट है हमारा इंस्टाग्राम वीडियोस। और इंस्टाग्राम वीडियोस में इंस्टाग्राम पे वायरल होने वाली वीडियोस हम आपके साथ शामिल करते हैं। हाल ही में रक्से बिस्मिल जो कि बड़ा एक मशहूर ड्रामा रहा पाकिस्तान का, और उसमें इमरान अशरफ ने एक बड़े मुनफरिद किरदार के साथ एक बार फिर जलवागर हुआ स्क्रीन पर, और आप लोगों ने यकीनन पसंद किया। मेरा बड़ा पसंदीदा ड्रामा, और स्टोरी बड़ी मुनफरिद और बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी मजेदार स्टोरी, और वो कॉम्बिनेशन जो रखा पूरे मेरे कैरेक्टर्स का, और सारा खान मेरे ख्याल से इतना बिल्कुल बड़ा एक बड़ी अच्छी लग रही है। जैसे कि पहले भी हम लोग इस शो के हम लोग बता चुके हैं, यानी ये ड्रामा आई थिंक 3-4 दफा हम लोग के एपिसोड में बार बार डिस्कस हो चुका है। बड़ी अच्छी कास्ट, बड़ा अच्छा ड्रामा, और अभी तक के जितने भी एपिसोड गुजरे हैं वो बड़े जबरदस्त गए हैं। तो अब हम एक नजर डालते हैं अपनी वीडियो की जानिब, देखते हैं अपनी वीडियो।
नाज़रीन ये रक्सा बिस्मिल का वो OST जो कि वैसे अपनी नोई तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसको यंगस्टर्स बड़ा एंजॉय करते हुए ये वीडियो इंस्टाग्राम में बड़ी वायरल हुई, सेलिब्रिटीज ने इसको शेयर किया और मजे के उनके कमेंट्स थे इसके ऊपर कि जब वो देखते हैं कि ऐसे जैमिंग का एक ट्रेंड चलता जा रहा है। अभी ये वैसे और इसकी रीजनल जो इसका सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने रीमेक किया है तो वो और भी उसमें उसमें वैसे भी ये में कोई बड़े प्रोफेशनली नहीं किया जा रहा। और मुझे भी ये हमारी टीम से ये मालूम है कि शायद मीर साहब हमें प्रोग्राम में देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया शायद मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल आप देख रहे हैं प्रोग्राम को। तो अभी जो हमारी जो सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं, सेकंड वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। मुझे छोड़ कर रात में जाओ दे, बड़ा पछताओ दे, बड़ा पछताओ दे, मुझे छोड़ कर रात में जाओ दे, बड़ा पछताओ दे, बड़ा पछताओ ते हत्थ नु की करन दे सुनिया सुनिया दुनिया विचे रोली ना दमी अवे स्प्रे पैरे विचे छोली ना दमी डोला वेचदा धर्म तमाओ दे, बड़ा पछताओ दे, बड़ा पछताओ दे, तेरी गल मुझे छोड़ कर वाह यार। अच्छा गल सुन, हेलो ओए ओए परे हो जा। अच्छा हाँ हेलो हाँ चल उनको होर ही सुना गाना। आई सुनांदा मुझे छोड़ बस यही आंदा है, यही आंदा है। थोड़े तुम सदन था ओए खोल ना ना तुम सा तारी ओदी दड्डी तो ताला ओदा लैपटॉप तले 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 दे वाली इंडिया दे लीड विच ओए नगर इंडिया दे लीड विच वारे मेरे तिने वारे लीड विच ए समझी नहीं होंदी तेरे वैल तोले जाइए तिदा मिलुआ नहीं थे भाई बंद दो दूर दूर जावे मेरे ताले रात तू गुड यार गुड। जी नाज़रीन, आप लोगों ने ये वीडियो भी देखी, ये वीडियो बड़ी वायरल रही। एक बच्चे की वीडियो जो कि मेरे हाथ से स्ट्रीट चाइल्ड से कहेंगे कि सिंगिंग करता हुआ नजर आया, गाड़ी के साथ उसका वो मेरे हाथ से जो देखना, गाड़ी की तरफ, गाड़ी की चीज़ों को देखना। और अगर हम यहाँ बात करें तो बिल्कुल ये कहानी भी इसलिए मैंने शेयर की कि यहीं ऐसी कहानियाँ भी जो कि बड़े मुतवसत तबके से होती हैं सुंदर फाउंडेशन में भी मौजूद होती हैं। और जहाँ सुंदर फाउंडेशन की बात करें तो वहीं मैंने भी स्क्रीन पर देखा था कि यासिन खान साहब हमारे बॉस भी हमें देख रहे हैं। तो बिल्कुल जब बॉस हो या बड़ों की सपोर्ट साथ आ जाए तो मेरा वो भी एक बड़ी एप्रिसिएशन और बड़ी वो आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है कि आपके जो बड़े आपके साथ हैं। तो बिल्कुल सुंदर फाउंडेशन में भी जिस तरह की कहानी है कि ये वीडियो दिखाने का मकसद भी आपको यही था कि आप इस चीज को रिलेट कर सकें कि जहां ऐसे बच्चे जिनको हम अपने साथ थोड़ा सा वक्त देते हैं, उनको अपने साथ बैठाते हैं, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है जो कि आपने इस वीडियो में इस बच्चे के चेहरे पे और आई थिंक मोहित मैं फील कर रही हूँ उस मुस्कुराहट को, वो सारी चीजों को, वो उसकी वो कितने मजे से वो इत्मीनान की मतलब ऐसे लग रहा है उसे बहुत बड़ा अचीव कर लिया, सही तरीके से नहीं किया जा रहा वो पूरे लिरिक्स उसके गाने के, लेकिन वो इतना क्यूट लग रहा था। ये बहुत यानी मैं कहूँगी बहुत मजे की वीडियो थी, बहुत जबरदस्त वीडियो थी। और अभी हमारे साथ कुछ और जो हमारे व्यूअर्स मौजूद हैं, अलाया प्रोग्राम कर रहे हो आप, माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब सिर्फ उन्होंने प्लीज लिखा और उसके बाद कोई और बात नहीं है। रूही कह रही है कि जी बिल्कुल रक्से बिस्मिल और खुदा मोहब्बत बहुत अमेजिंग ड्रामा है। बिल्कुल खुदा मोहब्बत की भी हमने अपने प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम से बात की थी और उसके साथ ही कह रही है वेरी नाइस सॉन्ग और सो स्वीट बेबी, बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त बच्चा जो है इसने सॉन्ग बोला भी, आवाज बड़ी अच्छी और मासूमियत, बिल्कुल आपने देखी बिल्कुल वो बड़ा ऐसे जोर लगा के और उसमें वो लोगों को उसने अट्रैक्ट भी किया, उसने एक्शन के साथ किया। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा हमारे इस जो वीडियो है, हमारा जो प्रोग्राम है, इसको शेयर भी करें अपनी प्रोफाइल्स पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि मजीद जो लोग हैं हमारे साथ इस सिलसिले में। और अगर आपको कोई वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग लगती है तो वो काइंडली हमारे साथ शेयर करें, हम लोग उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और और मेरे हाथ से भी चलते हैं हम अपने ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद जो बातें करेंगे। और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें होता है हमारे साथ एक प्रैंक। तो हम करते हैं किसी के साथ प्रैंक, हमारे साथ नहीं होता। तो आप लोग इस प्रैंक को देखने के लिए और अपने मजेदार होस्ट को देखने के लिए हमारे साथ रहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, प्रोग्राम जारी है मतंजन।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं आपके अपने मेजबान एक बार फिर से मौजूद है स्टूडियोज में, मतंजन के स्टूडियोज से आप लोगों को आज का बराह रास्त प्रोग्राम आप लोग मुलाहिजा करें। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ भी रहा होगा। हमारा आखिरी सेगमेंट जिसमें हम आप लोगों को सबसे पहले तो एक टिप देते हैं और उस टिप के बाद जो है हम आप लोगों के साथ एक प्रैंक शेयर करते हैं, यानी कि हम आपके सामने लाइव प्रैंक करते हैं किसी ना किसी को, तो वो भी हम करें। मुझे लगता है बहुत डिफरेंट होने वाली है। वैसे हम आपको खाने पीने के हवाले से या कोई अच्छे देते हैं, ये भी ऐसे खाने के रिलेटेड होगी बाद में, लेकिन आपने ये जुमला सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो ये जुमला जो है आज की आपके लिए टिप है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका जो है खास ख्याल रखना है कि कभी भी शर्म नहीं करनी, और वैसे ये भी है कि बेशर्म भी नहीं होना। हाँ जी, मैं कह रही थी कि जरा थोड़ा इस चीज को ब्रीफली और क्लियर कट बता दें। ये आज की टिप क्यों है कि शर्म नहीं करनी। ये ट्रिप इसलिए है क्योंकि कल का मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि कल हम लोगों ने एक पूल पार्टी जाना था, जो कि शायद मीर साहब की तरफ से हमारे सुंदर फाउंडेशन के बच्चों की एक पूल पार्टी, तो उस पार्टी पे हम भी गए थे, जाहिर है हमें भी जाना पड़ना था। तो उस पार्टी पे गए तो हम गए तो एंजॉय करने के लिए थे। अब सिलसिला कुछ यूं था, कहानी का आगाज कुछ ऐसा था कि मैंने जो दिन के आगाज में सिर्फ एक लस्सी का गिलास पिया हुआ था, उससे कितना मेरा पेट भर सकता था। वक्त ही मेरे 3-4 घंटे तो आराम से गुजर जाते, मुझ जैसे मासूम बंदे के तो गुजर ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद हुआ कि चूंकि मैं ऑफिस आ गया, ऑफिस के बाद हमने मुझे लगता है ये टिप कम और दुखड़ा आपका ज्यादा है। दुखड़ा ज्यादा है मेरा। तो दुखड़ा जो है आप लोग मुलाहिजा करते रहे, उसमें ये हुआ कि हम लोगों ने पहले जब लस्सी का गिलास पी के 3-4 घंटे गुजारने के बाद ऑफिस आ गए। ऑफिस से अपने वो काम के साथ हम लोग चलते रहे, सारा काम चलता रहा। ट्रिप पे बच्चों की जाने की तैयारी हो रही थी, वो सब कुछ मैनेज किया। वहां जब पहुंचे तो मुझे इल्म में जाहिद साहब की तरफ लाया गया था कि वहां खाना है, मीर साहब ने भी कहा था खाना है, और डेफिनेटली वहां खाना था भी, और सबने खाना खाया, सबको तकसीम हो रहा था खाना, और बस मैं जो थोड़ा सा शर्म में रह गया। एक्चुअली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था और मैं थोड़ा सा बाद में वहां पहुंचा, तो बस वो फिर जो है ना मुझे वो बॉक्स उठाते हुए खाने तक पहुंचने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, तो वो बस खाना जो है मुझसे दूर दूर ही रहा। उसमें भी जो मैंने शर्म की। फिर हुआ कुछ ये कि अभी कहानी जो सब फ्रूट्स भी खाते रहे, सब काम भी अपना करते रहे, सब लोग अपने मगन मेरे अपने काम मगन रहे, लेकिन मैंने जब फ्रूट्स की बारी हुई तब भी जरा मैं शर्म में था। मेरा कुछ मैंगो मुझे उतने भी पसंद नहीं जितना कि आम लोगों को बहुत पसंद होते हैं, तो वो आम सब सरे आम खा रहे थे, तो मैंने बस वो एक ही खाने की जो है वो हिम्मत की, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है आम, तो बस वो भी मैंने फिर सारे एक ही आम का। अब सुबह का एक लस्सी का ग्लास, अब का दोपहर का ये शाम का एक आम, और शाम को मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, और वहां जो मुझे कुछ भी नहीं खाना का, और खाना मैंने तकरीबन 12-1 बजे खाया। तो ये जो था ना मेरा भूख का वाला सिलसिला, ये मेरा बहुत बड़ा दुख था। और इस दुख को आप लोग कर देना कि आप लोग गए किधर, एक वेडिंग सेरेमनी थी जिसको आपने अटेंड किया, और शादी पे आपको पता है, लोगों को पता है कि शादी का खाना तो कोई भी नहीं छोड़ता। लोग तो प्रेफर करते हैं कि भाई हम शादी पे जाएं और भूखे अच्छा खासा। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है। वैसे ये हम वैसे नेक्स्ट प्रोग्राम में बता सकते हैं। ये जो वेडिंग थी ये भी मुझे एक बिल्कुल अचानक मिल गई। मैं बैठा हुआ था और मुझे कहा गया कि जी जनाब ये आप चलना है, आपने इसके ऊपर बिल्कुल, मैं इनवाइटेड नहीं था, कुछ भी मेरा वहाँ प्लान नहीं था, और ये बिल्कुल सडन वहाँ जाना पड़ा। और वो शायद मेरे खाना जो इतने पूरे दिन का सब्र कर रहा था, वो मुझे मेरे ख्याल से वहाँ मिलना था। अच्छा, वहाँ आपने खाना खाया? बिल्कुल, वहाँ मैंने फिर रज के खाया। वहाँ सिर्फ मैंने खाया नहीं बल्कि मैंने रज के खाया, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। तो आप लोगों को भी अगर भूख लग रही है, मुझे लगता है रवायती लोगों की तरह ठीक ठाक शादी के ऊपर जो है ना वो। हाँ, लेकिन ये मैंने प्लेट भरनी थी ली अपनी, और उसको जाया नहीं किया। मैंने जितना खाना था मैंने उतना डाला और उसको खत्म किया। प्लेट जो मैंने सही तरह साफ की थी अपनी। तो मेरे ख्याल से हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोगों को अगर हमारी स्टोरी कल की पसंद आई है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे हो चुके, ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका, तो आप लोग भी कमेंट्स में शेयर करें, हम वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रैंक कॉल। तो आज हम प्रैंक करने जा रहे हैं एक बार्बर को, और ये बार्बर का नंबर जो है बड़े इश्तिहारात में मुझे नजर आया। मैंने कहा ये नंबर हम उठाते हैं और इनको कॉल करते हैं, जरा इनको थोड़ा तंग करते हैं कि ये आजकल कटिंग कर पा रहे हैं सही कि नहीं। तो आइए जरा कॉल मिलाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं। नंबर हमारी स्पीड डायल पे मौजूद था और हमने उसको डायल कर लिया। अब देखें ये पिक करते भी हैं। बेल हो रही है जी, बेल हो रही है। अगर तो वो बिजी ना हुए तो मुझे लगता है वो उठा लेंगे। बेल हो रही है अभी। ये फुरकान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। फुरकान साहब गल कर रहे ने। जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਨ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਸੀ।
ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਚਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਹੀ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਚੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਟੋਕੇ ਸ਼ੋਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਦੜਾ ਦੜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਹਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰਾਜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਈ ਬੜੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਈ ਹੋ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਤੇ 6 ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਬੜੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ। फोन उन्होंने काट दिया क्योंकि मेरे यहाँ से वो हमारे सर्विस को बहुत तंग आ गए, और मेरे यहाँ से हमने ये कौन सी वैसी टीम थी, अद्धी टीम और आधे बार। बिल्कुल, ये कभी कभी ये भी स्टाइल है जो हमने प्रैंक के लिए मुतारिफ कराया, उम्मीद है कि ऐसी ठंड आप लोगों ने कभी भी नहीं देखी होगी। और अभी आपको सूट करेगी वैसे? नहीं, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करेगी, वैसे मैंने कटिंग करवाई ताजी आप मेरी टीम मैंने आज ही ताजी कटिंग करवाई, मेरी ये कटिंग बिल्कुल ठीक है, बस मुझे जो है इसके साथ ही मैं खुश हूँ, मुझे इसमें कोई मुनफी चीज़ नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा हमारा प्रैंक, इससे आप लोग अपनी राय से जो आगाह करें कि आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा प्रैंक। अभी कुछ में यहाँ से रूही कह रही है मेरा फेवरेट सेगमेंट, जहान भट्ट कह रहे हैं माशाल्लाह अब्दुल मोहिद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। देखिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप अच्छा काम उसके साथ कह रही है नहीं भाई को तो गुस्सा आ गया, और उसके बाद बिल्कुल जनाब उनको गुस्सा आ गया, हमारे कमेंट्स भी आए हुए आपको शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो हमारे साथ मौजूद रहे, प्रोग्राम को देखा आप लोगों ने, और बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज का ये प्रैंक हमारा काफी हद तक कामयाब रहा और काफी इनको गुस्सा भी आ गया। चलें कोई बात नहीं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखें तो आपसे माजरत अगर आपको हमारा प्रोग्राम जो है इसका इस सेगमेंट में अगर हमें जो प्रैंक है बुरा लगा, और वैसे भी कि अगर किसी तबके की बात करें तो किसी को नीचा दिखाना या ऐसा हमारा मकसद नहीं था, सिर्फ मजाक की हद तक था, इसको मजाक ही समझिएगा, और बिल्कुल हम आपको अपना समझ के आपके साथ ये मजाक शेयर करते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं यहाँ से लोग इस टाइम सोशल मीडिया वैसे भी दौरे हाजिर की बात करें तो कितना लोग परेशान हैं पेंडेमिक की वजह से। हम सिर्फ एक मुस्कुराहट के, आपके फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाए छोटी सी, और आपको एक खुशी की कुछ लम्हात देने के लिए हम लोगों ने ये
सेगमेंट को जो है वो सिलेक्ट किया तरतीब हुआ दिया, है। बिल्कुल। और आई थिंक मुझे तो आज बहुत मजा आया, बड़ा मजे का प्रैंक रहा। और हसन मलिक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं नाइस कह रहे हैं, थैंक यू सो मच हसन आपका कि आप प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस तरह आप अपनी राय का जो है इजहार भी करें। आप लोग से मुलाकात हुई एक नए प्रोग्राम के साथ, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, कोई गलती कोताही हुई या कोई कमी रह गई हो उसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाएं और उम्मीद है कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम के नाल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बयान।